महाभारत में कर्ण का जीवन प्रेरणा, संघर्ष और कर्तव्य की एक अद्वितीय कहानी है। उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनके त्याग और दान की कहानियां अद्वितीय हैं। अगर आपको मेरी कहानी और बातें अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन समाज ने उन्हें एक रथ चलाने वाले के पुत्र के रूप में पहचाना। जन्म के बाद ही कुंती ने समाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया था। कर्ण को अधिरथ और राधा नामक दंपत्ति ने अपनाया। कर्ण बचपन से ही असाधारण थे, लेकिन समाज के वर्गीय भेदभाव के कारण उन्हें हमेशा अपमान सहना पड़ा। वे एक क्षत्रिय योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहते हुए शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि वे क्षत्रिय नहीं हैं। कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने परशुराम को अपना गुरु बनाया, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें अद्भुत धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन जब परशुराम उनके गोद में सो रहे थे तो एक कीड़ा कर्ण के जांघ पर काटने लगा। कर्ण ने दर्द सहा, लेकिन गुरु की नींद में बाधा नहीं आने दी। जब परशुराम जागे और खून देखा तो उन्हें पता चल गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। परशुराम ने उन्हें शाप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक अपने ज्ञान की आवश्यकता होगी तब वे उसे भूल जाएंगे। यह शाप कर्ण के जीवन का बड़ा मोड़ बन गया। कर्ण को उनकी दानशीलता के लिए हमेशा याद किया जाता है। उनकी यह विशेषता महाभारत के युद्ध के समय भी दिखी। कर्ण को जीवन भर यह पता नहीं था कि वे कुंती के पुत्र हैं। जब कुंती ने युद्ध से पहले यह रहस्य बताया और कर्ण से पांडवों का साथ देने की प्रार्थना की तो कर्ण ने अपने कर्तव्य को पहले रखा। कर्ण ने कहा, मुझे यह जानकर खुशी है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन का ऋणी हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यह उनके कर्तव्यनिष्ठ और मित्रता के प्रति वफादार होने का प्रमाण था। कर्ण की मृत्यु से पहले कृष्ण ने उनका दानवीरता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनके पास बचा हुआ कोई पुण्य मांगा। कर्ण ने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आप मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियां और शरीर भी ले सकते हैं। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो इंसान अपना मुकाम पा सकता है। कर्ण ने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य और मित्रता को सर्वोपरि रखा। कर्ण ने समाज से बार बार अपमान सहा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। कर्ण की कहानी हमें जीवन में हर संघर्ष का सामना साहस, दानशीलता और निष्ठा के साथ करने की प्रेरणा देती है।